एक पल भी अपने आप से जुदा नहीं होती थी। लेकिन कहते हैं ना, कर्म हर बंदे के अपने अपने। जैसे हम सब आए बैठे हैं, कोई तो रास करता है, कोई ताली बजाता है और कोई ताली भी नहीं बजाता, क्योंकि ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती है, और जिनके हाथों में जान ना हो बेचारे ताली कैसे बजाएंगे। और हमारे गोडों में जान खत्म हो गई तो हम नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इंसान के अपने अपने कर्मों की बात है। दुख सुख जिंदगी में साथ साथ चलते रहते हैं, सदा नहीं रहते दुख, लेकिन आते हैं तो जाएंगे भी जरूर। तो वो दोनों सहेलियां बहुत पक्की। और एक बार राजा की घर संत आए, वो ठाकुर जी को ले आए। ठाकुर की बहुत सेवा कर रहे थे, तो वो दोनों सहेलियां भी संत जी को देख रहे कि ये सेवा कैसे कैसे कर रही हैं। उनका मन करा, जब वो संत सेवा करके बैठ गए तो वो सहेलियां कहती हैं, संत जी जिस ठाकुर की आप सेवा करते हो ये ठाकुर हमें भी दे दो। संत कहने लगे, अब इन छोटी छोटी लड़कियों को कैसे ठाकुर दे दूं, क्योंकि इसकी पूजा तो बड़ी मुश्किल से होती है, ये करे ना करें तो बड़ी दिक्कत है। कहने लगी बार बार, संत जी आप हमें ठाकुर जी दे दो, जैसे आप सेवा कर रहे हो ऐसे हम भी सेवा करेंगे। संत सोचने लगे, अब इनको ठाकुर देता हूँ तो दिक्कत। कहने लगे पत्थर उठा लाए, पत्थर दिया दोनों को। पत्थर बहुत चमकता हुआ, इतना सुंदर कि हाथ लगाओ तो फिसलता है। जैसे ही उन दोनों सहेलियों ने संत जी से पत्थर लिया, ठाकुर जी कहकर दे दिया, और वो जब सहेलियों ने हाथ में लिया तो वो पत्थर नीचे गिर गया। कहती है ये पत्थर बहुत फिसलता है। कहने लगी हम इसका नाम क्या रखें? संत से पूछती है। संत बोलते हैं आपका जो दिल करे आप वो नाम रखें, ठाकुर रखें, बाके बिहारी रखें, कान्हा रखें, जो आपका दिल करे आप वो नाम रखें। उन लड़कियों का मन क्या किया कि ये हमारे हाथ से पत्थर नीचे गिर गया, फिसल गया, हम इसका नाम क्या रखेंगे? सिफलान, क्योंकि ये सिफल गया, हाथों से फिसल गया। बहुत ही चमकीला पत्थर है। तो वो सारा दिन जैसे संतों को देखा सेवा करते हुए, दोनों ही सहेलियां उस सिफलन को लेकर सेवा करती रही। और एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण की लड़की की शादी हो गई। ब्राह्मण की लड़की घर में कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन युगों युगों से परंपरा चली है कि अपनी लड़की को घर में कोई नहीं बिठाता। शादी कर दी। जिस परिवार में ब्राह्मण की लड़की गई वो परिवार बिल्कुल नास्तिक, इतना नास्तिक कि राम राम कहना भी उनके लिए पाप लगता। वो लड़की सोचती कहाँ मेरी शादी होगी, मैं तो इस पति के साथ रह भी नहीं सकती। जो मेरे पास सिफलन है ना, यही मेरा सब कुछ है। अगर पति उसको बुलाए घर का काम तो वो करती, लेकिन पति के पास जाने से सुख चाहती। सिफलन को अपने हृदय से लगाती, सारा दिन उसके साथ रहती, उसकी सेवा करती। और एक दिन घर में बात चली तो सबने ताना दिया कि सारा दिन इस पत्थर को लेकर घूमती रहती है, हमसे तो बात भी नहीं करती। तो पति को गुस्सा आया, उसने उसका पत्थर उठाकर फेंक दिया। अब फेंक दिया तो बेचारी बड़ी परेशान, कहती है इसको फेंक दिया मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। कहते हैं प्यार बहुत बड़ी चीज है, जिससे दिल लगा लो, दिल लगाने के बाद बंदा रह नहीं सकता। तो वो सिफलन को यही कहती कि अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती, अब तो मेरे प्राण ही निकलेंगे। तब उसका पति कहता है अगर तेरा प्यार इतना है और तेरे सिमरन का प्यार तेरे साथ है तो उसको पुकार। प्यार है तो वो तेरे पास
आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। वो पुकारती है, हे नाथ, आज तुझे मेरे पास आना ही होगा। मेरे प्यार की खातिर, तेरे प्यार की खातिर तुझे आज परीक्षा देनी होगी, मेरी लाज बचानी होगी। तब सिपलन मिनट में उसके पास आए और उसके हृदय के साथ लग गए। उधर राजा के घर जो लड़की के पास सिमरन था, उसके भाई थे 2 और लड़ाई हो गई दोनों भाइयों में। ऐसी लड़ाई हुई कि वो भाई सारा सामान उठाकर घर से बाहर दूसरे घर में ले गया, घर में कुछ नहीं छोड़ा। जो उसका सिमरन था वो भी सामान के साथ ले गया। जब वो अपने छोटे भाई को बोलती है कि मेरा सिमरन कहाँ है, कहता है भाई वो सारा सामान ले गया तेरा भाई बड़ा, वहाँ जाके मांग ले। वो जाती है भाई के पास, कहता है भैया सारा सामान तो आप ले आए, लेकिन मेरा सिपलन मुझको दे दो। जो उसके साथ के लड़के थे ना सामान उठाने आए, वो थोड़े चोखे कहते ना गुंडागर्दी वाले थे। वो कहते हैं, हंसते हैं, बोले सिपलन पत्थर सा है, उसको लेके बैठी है, उसको क्या दें हम? बोले तेरे में दम है तो ले ले। वो कहते हैं मुझे क्या पता तुमने कहाँ रखा है मेरे सिपलन को, मेरा सिपलन मुझे दे दो। कहते हैं भाई तेरे पास है तो पुकार उसको। अच्छा पुकारती है। वो जब पुकारने लगी, हे नाथ मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ, क्योंकि आज मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है।